हेलो दोस्तों, प्रयाग क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग विलोम शब्दों की लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 से 4 विलोम शब्दों की प्रैक्टिस की वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। साथ साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो जिसमें आपको इस क्लास की पीडीएफ्स और अन्य बहुत सारी पीडीएफ्स वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने जो आज की जो हमारी ये वीडियोज विलोम शब्द है और भी जो 3-4 वीडियोज हैं सबको मिला के लगभग 250 प्रश्न जो है हम लोगों ने विलोम शब्दों की प्रैक्टिस कर ली है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये 250 प्रश्न की प्रैक्टिस अगर आप करके और किसी भी एग्जाम में जाते हो तो विलोम शब्द आपके बिल्कुल भी इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वही सारे विलोम शब्द हैं जो बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं, रिपीट हुए हैं। तो आप मैं इस चीज़ को बड़ा विश्वास के साथ आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप ये 250 प्रश्न की प्रैक्टिस करके जाते हो, जो आपको नहीं आ रहा है उनको आप अगर लिख के याद करके जाते हो तो इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं जाएगा। इसी के बाद फिर हम लोग ठीक पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, वर्तनी है, उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्त हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, पहले आप लोग खुद से कोशिश किया करो कि इन प्रश्नों के जवाब देने की। एक बात मैं और कहूँगा कि अगर आप खुद से किसी भी बुक किसी भी नोट से अगर आप खुद से रिवीजन करके आएंगे, फिर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो न्यून शब्द का विलोम आपको बताना है, यानी कि न्यून शब्द का उल्टा। अधिक, नवीन, नवनीत, नगर। तो आप कहोगे न्यून का उल्टा होता है अधिक। ठीक है, न्यून कोण और अधिक कोण वहाँ से याद कर सकते हो। पुष्ट, पुष्ट मतलब हष्ट पुष्ट। तो हष्ट पुष्ट का उल्टा क्या होगा? क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकर। तो आप कहोगे क्षीण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भैया गुण, कि गुण का उल्टा क्या होगा? आप कहोगे गुण का उल्टा क्या होगा? तो गुण का उल्टा आपके पास ऑप्शंस हैं, दोष, गुण, गुणा, ग्रस्त। तो गुण का उल्टा क्या होगा? दोष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है स्वजात। स्वजात का उल्टा क्या होगा? ठीक है, अजात, कुजात, सुजात और बिजात। तो स्वजात का उल्टा क्या होगा? बिजात। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कलुष। कलुष का विलोम क्या होगा? तो कलुष का विलोम क्या होगा? पाप शून्य, निष्पाप, निष्करुण, निष्कलुष। तो आप बोलोगे निष्कलुष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमित। अमित का उल्टा क्या होगा? जिसको नापा ना जा सके, अमित, यानी कि सुमित, कुमित, दुर्मित और परिमित। परिमित, ठीक है, परिमित, जिसको नापा जा सके। श्री गणेश मतलब प्रारंभ करना, श्री गणेश। तो इसका उल्टा क्या होगा? इति, अति, इत्यालम, इतिश्री। इतिश्री समाप्त कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धनी। धनी का मतलब अमीर आदमी है, रिच मैन है। इसका उल्टा क्या होगा धनी का? धनीन, अधीन, अधनी, निर्धन। तो इसका क्या होगा? निर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अधिकृत। तो अधिकृत का उल्टा क्या होगा? अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक या प्राधिकृत। तो इसका जो सही होगा वो होगा अनधिकृत। ठीक है, ना कि अनाधिकृत, ये गलत होगा, अनधिकृत होगा। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलोम। अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा? सुलोम, प्रतिलोम, अवलोम, अनुलोम। तो अनुलोम का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? प्रतिलोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिश्रम। परिश्रम का उल्टा क्या होगा, यानी कि विलोम क्या होगा? आश्रम, विश्रम, विश्राम, विश्रांति। तो परिश्रम का उल्टा क्या होगा? विश्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने संयोग। तो संयोग का उल्टा क्या होगा? संयोग का उल्टा शब्द विलोम, इसका बताना है दुर्योग, संयोग, कुयोग या वियोग। तो संयोग का उल्टा क्या होगा? वियोग करना, अलग अलग कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा इसमें त्रुटि आपको बताना है, कौन सा गलत है। अनुग्रह और आग्रह, अनंत और शांत, ये एक दूसरे उल्टे हैं। आकृत, विकृष्ट, ये भी एक दूसरे को उल्टा है। जड़ और चेतन, ये भी एक दूसरे को उल्टा है। तो इसमें जो गलत है वो है अनुग्रह और आग्रह, एक ही बातें हैं। ठीक है, तो इसमें आपको गलत युग्म छाड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋजु। ऋजु शब्द का विलोम। तो देखो ऋजु शब्द का विलोम होता है वक्र। क्या होता है? आप बोलोगे ऋजु का जो विलोम होता है वो होता है वक्र, वक्रा का। ऋजु मतलब सीधा, वक्रा मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, इसके ऑप्शंस नहीं थे, कोई बात नहीं। आकलन। आकलन मतलब किसी चीज़ की गिनती करना। तो विकलन, संकलन, प्राकलन, समाकलन। तो आकलन का क्या होगा? विकलन, अलग अलग। ठीक है, गिनती ना कर पाना। कौन सा इसमें विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें ये चीज़ नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसमें लिखा त्रुटिपूर्ण मतलब गलत छांटना है आपको। क्षर और अक्षर। ठीक है, क्षर अक्षर तो सही है। ठीक है, स्व अल्पायु चिरायु, ये भी सही है। ठीक है, समास और व्यास
समास का उल्टा व्यास, ये भी सही है। आहार और विहार, इट मीन्स यही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आहार विहार एक दूसरे के उल्टे नहीं है। आहार का मतलब पोषण और विहार का मतलब जहाँ रहा जाता है, तो ये एक दूसरे के, यही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगले बाबे में आपको वो छाड़ना जो गलत है। आमिक, आमिक का सामिक, आमिक का होता है निरामिक, तो यही हो गया आपका गलत। आमिक का जो विलोम शब्द होता है निरामिक, तो यही हो गया आपका रंग मतलब गलत हो गया। ठीक है, आधार का आधे बिल्कुल सही, विपत का संपत्ति सही है, विनत का उद्दत, ये तीनों विलोम शब्द एक दूसरे के बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त अथ। अथ का विलोम आपको छाड़ना है। अथ पूर्ण, इति समास खत्म, तो इसका होता है अथ प्रारंभ, इति मतलब समाप्त। ठीक है, अगला प्रश्न है अमर। अमर शब्द का विलोम मृतक, मृत्यु, मरण और विशिष्ट। तो इसमें दोस्तों आपको छांटना है कि मरण का विलोम। अब देखो मरण का विलोम, मुझे लगता है इसके थोड़ा सा ऑप्शन इसका गड़बड़ है। अमर शब्द का जो विलोम सही होगा वो होगा मृत। क्या होगा, मृत। ठीक है, ये वाला, ये आपका सही होगा, इसे आप सही कर लेना। ठीक है, इसके ऑप्शन में एक भी सही नहीं है। तो अमर का जो शब्द का विलोम है वो है मर्त्य। ठीक है, इसको आप सही कर लेना। अगला शब्द है उपकार। उपकार शब्द का आपको छांटना है उपकार शब्द का विलोम विकार, अनुपकार, अपकार या तिरस्कार। तो उपकार का होगा अपकार। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो। अगला है आविर्भाव। तो आविर्भाव शब्द का विलोम अनर्भाव, विभाव, आविर्भाव, वही बात लिखा है, मतलब आविर्भाव लिखा हो, लिखा है तिरोभाव। तो आविर्भाव का शब्द का विलोम क्या होगा, आप बोलोगे तिरोभाव होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उक्त। उक्त का विलोम, तो उक्त का विलोम अनुक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त या अनुपयुक्त। तो उक्त का क्या होगा, आप बोलोगे उक्त का उपयुक्त, उपर्युक्त, अनुपयुक्त, अनुक्त होगा। क्या होगा, अनुक्त। यस, तो उक्त का विलोम क्या होगा, अनुक्त होगा। ठीक है, अनुपयुक्त हो नहीं सकता, उपर्युक्त हो नहीं सकता, उपयुक्त हो नहीं सकता, तो क्या होगा, अनुक्त। ओके, अगला प्रश्न है आपका निर्दय का विलोम। निर्दय का उल्टा शद, सहृदय, शब, शदय। तो निर्दय का होगा शदय। ठीक है, ये आपका क्या होगा, जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा उन्मीलन। अब उन्मीलन का उल्टा क्या होगा, अन्मीलन, निमीलन, मेलन, अभिमीलन। तो उन्मीलन का क्या होगा, निमीलन। ओके, अगला प्रश्न देखो, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप कॉपी पे नोट करके उनको याद कर लो, यही पूछे जाएंगे एग्जाम में, मैं आपसे कह रहा हूँ। साथ साथ में मैं ये भी कर रहा हूँ, जो लोग इस चैनल पे नए हैं और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपको अगर पसंद आ रहा है, ठीक है, और आपको जो अगर आप हमें कोई भी सलाह या सुझाव देना चाहें तो वो भी आप कमेंट्स में कह सकते हैं। अगला प्रश्न है महान। तो महान का विलोम अल्प, अनिश्चित, नगण्य या क्षुद्र। तो महान का उल्टा क्या होगा, क्षुद्र होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने धनवान का विलोम। तो धनवान का अकिंचन, किंकर, कंचन, धनाढ्य। तो धनवान का उल्टा क्या होगा, अकिंचन। ठीक है, यानी कि जो निर्धन हो, गरीब हो। अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होगा, ग्रहण, आग्रह, ग्रहित या विग्रह। तो अनुग्रह, अब अनुग्रह का क्या होगा, ग्रहण। ठीक है, आग्रह नहीं होगा, विग्रह नहीं होगा, तो अनुग्रह का विलोम क्या होगा, आप बोलोगे अनुग्रह, यानी कि अनु का क्या होगा, अनुग्रह। अनुग्रह का क्या होगा, ग्रहण होगा, ग्रहण तो नहीं होगा। ठीक है, ग्रहित, विग्रह या आग्रह, आग्रह भी नहीं होगा, तो अनु का होगा विग्रह। ठीक है, अनुग्रह का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, विग्रह। अगला प्रश्न है अनविज्ञ। अनविज्ञ का उल्टा क्या होगा, मतलब जिसको जानकारी ना हो, अज्ञ, अभिज्ञ, प्रज्ञ या अभिज्ञ। तो इसका होगा अभिज्ञ। ठीक है, अनविज्ञ क्या होगा, अभिज्ञ। अब इसी अभिज्ञ का उल्टा क्या होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है, अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ, चतुर। तो अभिज्ञ का होगा अज्ञ। ठीक है, उल्टा। अगला है कृतज्ञ। कृतज्ञ। कृतज्ञ का उल्टा क्या होगा, जो उपकार को मानता है, कृतज्ञ। जो नहीं मानता उसको कृतज्ञ। ठीक है, तो इसका उल्टा होगा कृतज्ञ, इसको याद रखना। जो नहीं मानता वो कृतज्ञ, जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने संकीर्ण। तो संकीर्ण का उल्टा आपको बताना है, संक्षेप, विकीर्ण, विस्तार, तो विस्तीर्ण। तो देखो संकीर्ण का उल्टा होगा विकीर्ण, संक्षेप का उल्टा होगा विस्तार। इसको चीज़ को याद रखना, कन्फ्यूज मत होना। अनुरिक्त। तो अनुरिक्त का उल्टा आपको बताना है, विलोम बताना है, विराय, तिरोवाय, संसिक्त, विरिक्त। तो अनुरिक्त का विरिक्त हमने आपको बताया था विलोम शब्दों में, इनके जो प्रत्यय हैं उनको आपको ध्यान रखना। जैसे रिक्त, तो रिक्त ही पीछे आना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्यय जो है वर्ण वो सही आने चाहिए, मतलब जो इसके जो पीछे वाले शब्द हैं, ठीक है, वो आपके सही आने चाहिए। सापेक्ष। अब सापेक्ष का जो विलोम शब्द वो क्या है, असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या आपेक्ष। ठीक है, तो सापेक्ष क्या होगा, निरपेक्ष होगा। तो सापेक्ष का जो उल्टा है वो क्या है, निरपेक्ष। विग्रह। ठीक है, विग्रह कर देना, अलग अलग करना। संधि, अविग्रह, ग्रहण, आग्रह। तो विग्रह का उल्टा क्या होगा, संधि कर देना, मिला देना।
अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्त कि इसमें आपको त्रुटिपूर्ण युग्म छांटना है। अपेक्षा की उपेक्षा बिल्कुल सही है, अग्रज अनुज ये भी सही है, बड़ा छोटा, ठीक है, आदान प्रदान ये भी सही है। तो उन्नत का अवगत नहीं होगा, उन्नत का होगा अवनत, ठीक है, तो ये आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है यथार्थ, तो यथार्थ शब्द का विलोम, यथार्थ का कृत्रिम, उचित, अनुचित, आदर्श, तो यथार्थ का विलोम क्या होगा, आदर्श, ठीक है। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, साधु, साधु का उल्टा क्या होगा, साधनी, सन्यासिनी, असाधु, साध्वी, तो साधु का क्या होगा, असाधु, इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विलोम युग्म नहीं है, गलत नहीं छांटना, इसमें सही वाला छांटना है। सदाचार का दुराचारी नहीं, सदाचार का होता है दुराचार, ठीक है, याद रखना। तो इसमें युग्म सही नहीं है, विलोम युग्म नहीं है, कौन सा करना है। अच्छा, तो यही मुझे लग रहा है, चलो और देख लेते हैं। सम विषम ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सम विषम सही है। समष्टि व्यष्टि ये भी सही है। समर्थक का विरोधी ये भी सही है। यानी कि सदाचारी का दुराचारी ने, सदाचारी होता तब दुराचारी सही होता, लेकिन सदाचार का दुराचारी, ये याद रखना। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। भद्र का अभद्र ये बिल्कुल सही है, ठीक है। भय का साहस ये भी सही है। मूढ़ का ज्ञानी ये भी सही है। अगला बचता है मान्य का दान, ये नहीं, ठीक है, ये सही नहीं है, मान्य का दान अलग चीज़ हो गई। बर्बर का विलोम, बर्बर तो दुर्बल होना, निर्मल होना, सुंदर होना, सभ्य होना, तो इसका उल्टा क्या होगा, सभ्य, इसको याद रखना है। विश्लेषण, विश्लेषण का आपको उल्टा छांटना है विलोम। विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विवेचित, तो इसका क्या होगा, संश्लेषण, ठीक है, इसको याद रखना है। अत्यधिक, तो अत्यधिक का आपको विलोम छांटना है दोस्त। अत्यल्प, अत्यधिक, अनधिकृत या अनधीन, तो अत्यधिक का उल्टा क्या होगा, अत्यल्प, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है रित, रित का उल्टा, रित का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो रित का अनिरित, वक्र, अनैक्य, विकीर्ण, तो रित का क्या होगा, अनिरित, क्योंकि जो इसमें जो नीचे है ना वो रिति है, ये जो ऐसे करके जो ये है ना, ये जो ऐसे करके है ना पे ये वाला, तो ये री है और नीचे ता है, तो वहाँ से आप री और ता को जोड़ सकते हो, ठीक है, अनिरित। अगला है मौन, तो मौन का उल्टा, तो मौन का उल्टा क्या होगा, मुखरता, वाचाल, मुक्ताल या प्रगल्भता, तो मौन का उल्टा क्या होगा, वाचाल, ठीक है, बोलने वाला, मौन मतलब शांत रहने वाला। उद्धत, तो उद्धत का विलोम आपको बताना है दोस्त। शौक होना, सौम्य होना, उत्तम होना या कोमल होना, तो उद्धत, उद्धत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा उत्तम, इसको याद रखना, ठीक है, उद्धत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा उत्तम, इसको याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्याधीन का विलोम, आर्याधीन का विलोम आपको बताना, नूतन, नव्य, नवीन, प्राचीन, तो आर्याधीन का होगा प्राचीन, ठीक है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम आपको बताना है दोस्त। तीक्ष्ण का विलोम मंद होना, तीक्ष्ण मतलब एकदम पतली धार हो जिसकी, मंद, तीव्र, प्रखर या क्षीण, तो तीक्ष्ण और प्रखर एक ही बात है, तीव्र भी एक ही बात है, क्षीण इसका होगा नहीं, तो क्या होगा, मंद। तीक्ष्ण का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, मंद। कृत्रिम, लास्ट प्रश्न है, 100 प्रश्न हमारा है कृत्रिम, तो कृत्रिम शब्द का जो विलोम है प्राकृतिक, ठीक है, स्वनिर्मित, स्वचालित, स्वाभाविक, तो कृत्रिम शब्द का विलोमार्थी क्या होगा, प्राकृतिक। तो ये दोस्तों 100 क्वेश्चन, तो अभी तक हमने यूट्यूब पे लगभग 250 प्रश्नों की प्रैक्टिस 3-4 वीडियो में विलोम शब्दों की मैंने करा दी है, जो किसी भी एग्जाम्स में हिंदी के लिए विलोम शब्दों की मोर देन इनफ होगा, पर्याप्त होगा। अगर आप ये 250 प्रश्नों में आपको 150-200 आ ही रहे होंगे, 50 जो नहीं आ रहे 60-70, उनको कॉपी में नोट करके आप उनको याद कर सकते हो, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ उनसे बार आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर आप और भी पर्यायवाची अनेक शब्दों के एक शब्द, बर्तनी, इस प्रकार के अगर आप चाहते हो इसी तरह की प्रैक्टिस और अपनी तैयारी में इंप्रूवमेंट, तो आप नीचे हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और आप ऐसी वीडियोस को जुड़ने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ में आप सभी लोगों को हमारा जय हिंद।